सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही होगी सभी लोगों की तैयारी। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एयरफोर्स फेज सेकंड में फिजिकल अपना जो पीएफटी टेस्ट है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपका फेज सेकंड में पीएफटी टेस्ट है तो उसमें क्या होगा, लड़कों की जो रनिंग है वो ठीक है। और दूसरी चीज़, हम लोग पैड मेंबरशिप की बात कर रहे हैं तो जिनको भी फुल गाइडेंस चाहिए हो तो हमारी 99 रुपीज़ की पैड मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें लिमिटेड लोग को जोड़ना है, उनको आखिरी तक गाइड करना है, ठीक है। कैसे क्या होता है फिजिकल, मेडिकल, पीएफटी और भी जो सारी चीज़ें हैं उनको आखिरी तक गाइड करना है। तो जिनको भी पैड मेंबरशिप लेना है ओनली 99 रुपीज़ में है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं। आपका एक अलग पर्सनल प्राइवेट ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें वही मेंबर होंगे जो मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी होगी, तो उनको फुल गाइडेंस मिलेगी। उनके जो भी डाउट होंगे, ठीक है, जीडी से रिगार्डिंग कोई डाउट होंगे या और भी कोई चीज़ के डाउट होंगे, मेडिकल का और रनिंग जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें फेस टू फेस आपको वीडियो कॉल करके भी वहाँ पे आपको चीज़ें समझाई जाएंगी कि अगर आपकी सही पोस्टर नहीं है, किस तरीके से क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पैड मेंबरशिप में ही मिलेंगी, ठीक है। तो जिसको भी चाहिए हो तो वो मुझे टेलीग्राम में आकर डायरेक्ट डीएम करें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये ऑफिशियली वेबसाइट से चार्ट निकाला है मैंने, ठीक है। तो इसमें आपको PFT1 PFT2 के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले PFT1 में 1600 मीटर रनिंग होगी, जिसको आप लोगों के बारे में जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है, जो कि मेल कैंडिडेट की 7 मिनट में होगी, फीमेल कैंडिडेट की 8 मिनट में होगी, ठीक है। आपकी रनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको मिनिमम 10 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाएगा। हाँ, 380 पे मैंने 2 बार दिया है, फिर सेकंड तो मुझे पता नहीं, वहाँ पर प्रॉपर 10 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। हाँ, एक बार 1080 बीटा पे वहाँ दिया था, वहाँ पर रेस्ट नहीं दिया गया। तो अलग अलग एसी पे वेरी करता है, पर ऑफिशियली डेटा के अनुसार आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाना चाहिए रनिंग के बाद में, ठीक है। और अलग अलग एसी पे वेरी करता है कि कहाँ दिया जाता है, कहाँ नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट के लिए अगर आप बात करेंगे तो 10 पुशअप्स हैं 1 मिनट में, विदिन 1 मिनट में कंप्लीट कराना है। टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर 10 मिनट ब्रेक होता है। रनिंग के देखिए यहाँ पे भी मेंशन है कि रनिंग के 10 मिनट के बाद ब्रेक के बाद ही आपको ये पुशअप सेटअप स्क्वाट कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो 10 पुशअप होंगे 1 मिनट के टाइम से। अब आप लोग देख सकते हैं कि 1 मिनट का टाइम तो कम से कम 4 से 5 सेकंड एक पुशअप पे होल्ड कराएंगे मेरे भाई, जो विदिन 1 मिनट है। और इसकी आप प्रैक्टिस भी करना है आपको, 4 से 5 सेकंड कम से कम एक पुशअप पे होल्ड करें, ठीक है। और लास्ट की 2 पुशअप 3 पुशअप 8-8 सेकंड होल्ड करा के कराते हैं, 7वीं 8वीं पुशअप, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट लास्ट की 2 ही पुशअप में आउट होते हैं, 2 पुशअप। तो क्या ध्यान रखना पोस्चर के बारे में, वो आगे मैं आपको पोस्चर भी दिखा दूँगा कैसा रखना कैसा नहीं। तो ये आपका 10 सेटअप्स हो गई, ठीक है। पुशअप के 2 मिनट के बाद आपकी सेटअप्स कंप्लीट करा जाएंगे, 10 सेटअप्स हो गई और 20 स्क्वाट्स हो गई हैं, ठीक है। ये भी 1 मिनट सब 1 मिनट में कंप्लीट कराना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट के सेटअप्स 10 सेटअप्स हैं जो कि 1.5 मिनट में उनको कंप्लीट कराना है। ये भी आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑन द रनिंग के 10 मिनट बाद ही उनका भी चालू होगा। उनके जैसे फीमेल कैंडिडेट की पुशअप्स नहीं होती तो उनको 10 सेटअप्स 1.5 मिनट में कंप्लीट कराना है और 15 स्क्वाट्स होती हैं जो कि 1 मिनट में कंप्लीट कराना है। ये आपका हो गया ऑफिशियली PFT1 PFT2 में क्या क्या चीज़ होती है। अब आपको हम पोस्चर के बारे में दिखाएंगे, जो ऑफिशियली वेबसाइट पे पोस्चर दिया गया, डेमो दिया गया, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये आ जाता है हम लोगों का मेल कैंडिडेट का पुशअप का सेटिंग, जो पोजीशन है कैसे होना चाहिए। ये देखिए आपकी बॉडी पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। जैसे नहीं प्लेन होता है उस टाइप में कि आगे का पोस्चर एकदम उठा हुआ, पीछे का एकदम पैरेलल, जैसे कर्व स्लोप टाइप की बनती है आपकी बॉडी में, इस तरीके से होना चाहिए। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और फेस पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल झुकी हुई गर्दन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से पोस्चर होना चाहिए। पोस्चर इसी वे में होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे बैक आपका ज़्यादा उठा है, चेस्ट नीचे है, इस तरीके से पोस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको आउट कर दिया जाएगा भाई। पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप एक बात याद रखिए, होल्ड चाहे बोले थोड़ा कम हो, पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट पोस्चर की वजह से आउट हो जाते हैं भाई। तो पोस्चर को आपको ध्यान रखते ही पुशअप करना कि आपका पोस्चर ऐसे होना चाहिए, पैरेलल टाइप में होना चाहिए, ठीक है। और आप जब आप डाउन में जाएंगे तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो आपका पोस्चर इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। चेस्ट आपका 3 से 4 इंच ऊपर होना चाहिए ग्राउंड से, और फेस भी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये जुड़ रहा है, लेकिन ग्राउंड से 3-4 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। चेस्ट आपका ज़मीन में नहीं रखना चाहिए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पोस्चर होना चाहिए, ठीक है। ये ऑफिशियली दिया हुआ है मेरे भाई। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये आपका आ गया सिटअप्स का। सिटअप्स में आपको लेट जाना, पैर आपके दोनों जुड़े, एड़ी होती है ना जो, वो दोनों जुड़ी हुई होना चाहिए और नीज़ बिल्कुल पास में होना चाहिए, हाथ है ना जो हेड के पीछे होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। तो आपको इस पोस्चर में लेट जाना है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये पोस्चर रहना चाहिए सिटअप करने का। जब फर्स्ट सिटअप करेंगे तो आप इस तरीके से होना चाहिए, जो आपके हाथ है ना वो आपके शूज़ को बिल्कुल अच्छे से टच करना चाहिए और नी बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए मेरे भाई, नी, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोगों की नी उड़ जाती है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये आपका पूरा ऐसे होना चाहिए, हाथ टोटली ये है कि हाथ आपका टच करना चाहिए भाई पैर पे, शूज़ पे, ठीक है। नहीं होता तो फिर आउट कर देते हैं मैक्सिमम में। अगर आपकी नींद ऊपर आ रहे हैं, हाथ नहीं टच कर रहे तो आप आउट कर दिए जाओगे। ये आता है आपका स्क्वाट्स का। तो ये स्क्वाट्स की पोजीशन हो गई, आपको अपने पैर हैं जो नीचे दोनों पंजे हैं ना आपके शोल्डर लेवल पे खुले होना चाहिए, कंधे की सीट में बिल्कुल खुले हुए होना चाहिए, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और आपको जब भी लगानी है तो हाफ पुशअप लगानी है। और जो ये बैक बोन है ना आपकी, ये बैक बोन स्ट्रेट होना चाहिए मेरे भाई जब आप पुशअप लगाएं। देखिए मैं वो सॉरी जब सेटअप स्क्वाट्स लगाएं तो ये स्क्वाट्स का पोस्चर है, ये देख लीजिए भाई मेरे। ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए आपके, जो ये लेग से और ये थाई और बैक तक आपका ये 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। आपको पूरा नहीं बैठना है, ठीक है। और ये हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए शोल्डर लेवल पे। सिटअप्स और स्क्वाट पुशअप इसमें पोजीशन का भाई फिर से बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो आपको हाथ ऐसे होना चाहिए, ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये बैक बोन स्ट्रेट होना चाहिए, चेस्ट आगे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट पीछे की नहीं, चेस्ट आगे की तरफ, जैसे इसमें बाहर की तरफ आ रहा है, इस तरीके से होना चाहिए। और
फीमेल कैंडिडेट्स का हम लोग पोस्टर देख लेते हैं। तो ये फीमेल कैंडिडेट्स का पोस्टर है, सेम ही है, थोड़ा सा बस फ़र्क लग रहा होगा, बाकी उनका दिया गया है तो मैंने दिखा दिया। तो इस तरीके से आपका पोस्टर होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं एक बार। इसी पोस्टर में प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसका डेमो देखना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं अग्निवीर वायु की। वहाँ पे आप कैंडिडेट सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट करके कुछ है, मैं मेंशन कर दूँगा, दिखा दूँगा। तो इस तरीके से आपका होने वाला है। तो आपको पोजीशन का बहुत ख्याल रखना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अपना स्टेमिना कैसे बिल्डअप करें, कैसे करें, तो सब सिटअप स्क्वाट की प्रैक्टिस कैसे करें, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने रनिंग में स्टेमिना कैसे बिल्डअप करें। कि जैसे आप लोग पता है कि आपका सांस फूलती है, ठीक है, आप अभी पूरी रेंज कवर नहीं कर पा रहे हैं, खासकर लड़कियाँ जो 1600 मीटर रनिंग ही अभी नहीं कवर कर पा रही, टाइमिंग की तो बात छोड़िए। तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों के पास अप्रॉक्स 20 से 25 डेज़ का टाइम अप्रॉक्स मान के चलिए है फेस सेकंड के लिए, क्योंकि अभी कोई एक्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन एक मंथ तो लग ही जाता है कम से कम फेस सेकंड कंडक्ट कराने में रिजल्ट के बाद से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि चाहे भले स्लो रनिंग करो, लेकिन अपनी रेंज कवर करो। जैसे आपको 1600 मीटर रनिंग करना है तो कम से कम डेली आप 2 किलोमीटर रनिंग करो, चाहे भले स्लो रनिंग करो, बिना टाइमिंग के करो। जब तक आपका स्टेमिना बिल्डअप नहीं होगा तब तक आप अपनी रेंज को विदिन टाइमिंग कवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना स्टेमिना बिल्डअप कीजिए, डेली कम से कम 2 किलोमीटर रनिंग कीजिए, 10 दिन ऐसा कीजिए कि ताकि 10 दिन आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाए, ठीक है। 10 दिन तक बिना टाइम लगाए आप 2 किलोमीटर रनिंग कीजिए, बिल्कुल स्लो कीजिए, चाहे मीडियम स्पीड में कीजिए, बस आपको रुकना नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। 2 किलोमीटर रनिंग आपको गर्ल्स हो बॉयज़ हो जिसको भी अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है तो 2 किलोमीटर रनिंग एटलीस्ट एक टाइम तो करे, ठीक है। अगर आप दोनों टाइम रनिंग करने जाते हैं तो एक टाइम 2 किलोमीटर रनिंग करें, ठीक है, एवरेज स्पीड में, दूसरी टाइम आप 1 किलोमीटर रनिंग करें थोड़ी स्प्रिंट में, ठीक है, शाम के टाइम या सुबह टाइम जिससे अकॉर्डिंग आप करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ आपको ऐसे करना है। उसके साथ कुछ एक्सरसाइज हैं, वर्कआउट हैं, या फ्रॉग जंप का है और काफ़ी लेग एक्सरसाइज है। तो रनिंग के बाद एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे ऐसा ना होता आपके स्टेप्स खुलते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा रनिंग के लिए एक्सरसाइज, नहीं तो किसी दिन मैं ग्राउंड में जाऊँगा तब बना के बता दूँगा। तो स्टेप्स खुलने के लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। अपनी थाइज़ और नी मजबूत करने के लिए आपके सिन पेन होने लगता है, नी पेन होने लगता है, ठीक है। तो इन सब के लिए एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सिन पेन, नी पेन, जॉइंट पेन ये आपका हमेशा बना रहेगा रनिंग के बाद। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, ठीक है। इससे आपका ऐसा जो बोन्स होती हैं वो मजबूत होती हैं और जो स्टेप्स होती हैं वो खुलती हैं, तो धीरे धीरे रनिंग में स्पीड भी आती है। तो उन एक्सरसाइज के बारे में मैं वीडियो मेंशन कर दूँगा या आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, काफ़ी जो एथलीट्स वगैरह हैं उन एक्सरसाइज को बताते हैं क्या क्या करना है। अगर आपके भी सिन पेन होता है तो एक टेबलेट आती है, ठीक है, वो विरान SR100, तो ये टेबलेट 2-3 दिन खाइएगा, ज़्यादा नहीं खाइएगा, 2-3 दिन खाइएगा। उसके बाद फिर आपका सिन पेन थोड़ा ठीक हो जाएगा, आप रनिंग करते रहिएगा, ठीक है, 2-3 दिन खाइएगा। और दूसरी चीज़ ये है, अगर हम लोग बात करें रनिंग तो आप कंप्लीट धीरे धीरे इसी तरीके से करना है, आपको खुद पे मेहनत करनी है और अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है सबसे पहले तो आपको, ठीक है। 10 दिन आप 2 किलोमीटर रनिंग कीजिएगा। उसके बाद में आप पुशअप सिटअप स्क्वाट की बात करें तो पुशअप में देखो मैंने पिछली बार वॉइस कमांड दी थी अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग पुशअप सिटअप स्क्वाट्स के लिए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं होल्ड करके पुशअप सिटअप स्क्वाट्स तो आप 110% पुशअप सिटअप स्क्वाट्स में फेल नहीं होंगे। इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक तो होल्ड का और दूसरी चीज़ ये कि पोस्चर आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं है तो आप 110% वहाँ से आउट कर दिए जाएंगे। तो ठीक है, बॉडी पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है इसमें। तो मैं अभी साइड में ही आपको लगा दूंगा कि पुशअप का पोस्चर कैसा है, ठीक है, कैसे डाउन में पोस्चर कैसा होना चाहिए, जब खड़े पुशअप पोजीशन में तब उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से सिटअप्स स्क्वाट्स सबका मैं पोस्चर लगा दूंगा। ये पोस्चर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप इनका वीडियो देख सकते हैं, अग्निवीर वायु के आप वेबसाइट से ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पोस्चर रखना। दूसरी चीज़ ये जो वॉइस कमांड है ना, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अगर तैयारी करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा, आप धीरे धीरे होल्ड की प्रैक्टिस होने लगे, क्योंकि वॉइस कमांड में मैंने 5-5 सेकंड पुशअप होल्ड करके कराई है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या होता है कि शुरुआत में तो पुशअप 3-4 सेकंड होल्ड करके कराते हैं, लेकिन लास्ट के 3 पुशअप जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 2-3 पुशअप होती हैं लास्ट में ना, वो 7-7 सेकंड तक होल्ड कराते हैं और मैक्सिमम बच्चे इन्हीं पुशअप्स में आउट होते हैं। तो ठीक है, तो लास्ट वाली पुशअप आपको ज़्यादा होल्ड करके प्रैक्टिस करनी है। और सिटअप्स में आपको क्या करना है, आपको बॉडी के बिल्कुल पैरेलल लेट जाना है, अपने दोनों पैर को जोड़ के रखना है हमेशा, ठीक है। आप पैर अलग नहीं करना है और जब भी उठें तो आपके नीज़ ऊपर नहीं आना चाहिए, वो एकदम बॉडी के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और स्क्वाट्स में आपको हमेशा हाफ स्क्वाट्स लगाना है, ठीक है। और स्क्वाट्स में एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी जो कमर है ना, पीछे का जो बैकबोन है वो स्ट्रेट होना चाहिए एकदम, और हाथ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए सामने पैरेलल टू ग्राउंड, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी अगर आपको और किसी चीज़ में डाउट आता है, बाकी मैं उनका पोस्टर लगा दूँगा, फिर भी किसी चीज़ में डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और आप कमेंट्स कर सकते हैं, डाउट आस्क कर लीजिएगा। और जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग वीडियो का एंड करते हैं। तो जय हिंद कैंडिडेट्स।